हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस स्पेशल सेशन में हम लोग बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के महत्वपूर्ण सवालों को कवर करने वाले हैं, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी में अभी से लग गए हैं, तो इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर साथियों सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही कवर किए गए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ऐसे कितने साथी हैं जो अभी से बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 की तैयारी में लग चुके हैं, और आप किस स्टेट से हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल स्क्रीन पर लग चुका है। शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? परीक्षा पास कराना, विद्यार्थी को अनुशासन सिखाना, सर्वांगीण विकास करना, नौकरी दिलाना। सवाल नंबर फर्स्ट का आंसर करें सभी साथी। आपको हर एक सवाल के लिए थोड़ा सा समय दिया जाएगा, आप सभी लोग आंसर देते हुए चलिएगा। चलिए, जो भी साथी यहाँ पर भाई थर्ड ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है आपका सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी दोस्तों को पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। शिक्षा दोस्तों केवल परीक्षा पास कराने या नौकरी दिलाने तक सीमित नहीं होती है, बल्कि यह जो है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और बौद्धिक विकास करने का कार्य करती है। तो आपका यहाँ पर जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप कहोगे सर ओवरऑल डेवलपमेंट करती है, यानी सर्वांगीण विकास करती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल, प्रभावी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? कठोरता, सहानुभूति, अनुशासनहीनता, घमंड। बताएं। चलिएगा, आप सभी साथी यहाँ पर प्रयास करें आंसर देने के लिए। बताएं। ये देखिएगा दोस्तों, कठोरता जो ही आपका निगेटिव वर्ड है, अनुशासनहीनता भी आपका निगेटिव है, घमंड भी आपका निगेटिव वर्ड है। तो आपका ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रभावी शिक्षक का जो महत्वपूर्ण गुण होता है वो दोस्तों आपका क्या है? सहानुभूति, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, सहानुभूति से जो है शिक्षक विद्यार्थियों की समस्या को समझकर सही मार्गदर्शन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल देखो, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संबंध होना चाहिए। बताइए, शिक्षक और एक विद्यार्थी के मध्य जो है कैसा संबंध होना चाहिए? गुरु शिष्य समान, मित्रवत और प्रेरणात्मक, और आपका दिया है केवल औपचारिक, कठोर और भय आधारित। बताइए, सवाल नंबर तीसरे का आंसर करें। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संबंध कैसा होना चाहिए? बताएं। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, मित्रवत और प्रेरणात्मक। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। साथियों याद रखें आप लोग, मित्रवत संबंध होने पर साथियों जो है विद्यार्थी खुलकर प्रश्न पूछ सकते हैं और सीखने में जो है रुचि लेते हैं। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, कक्षा में शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका क्या है? रटाना, प्रयोग और उदाहरण आधारित, दंड देना, केवल व्याख्यान देना। सवाल नंबर 4 का आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। कक्षा में जो है शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका क्या है? बताइए, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे साथी आंसर करें। कक्षा में जो है शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका क्या है? आप देखोगे यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन दिया है, प्रयोग और उदाहरण आधारित। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी साथियों को पता होगा भाई साथियों, केवल जो है व्याख्यान यानी केवल जो है एक्सप्लेन करने से विद्यार्थी जो है उबते हैं, लेकिन अगर आप जो है प्रयोग और उदाहरण से वे सीखने को व्यवहार से जोड़ते हैं। यानी आप सीधी भाषा में समझिए, यदि आप लोग जो है आप लोग मान लीजिए कि एक जो है शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं, तो आपको जो है कुछ बच्चों को पढ़ाना है, तो आप क्या करोगे? अगर आप किसी टॉपिक को एग्जाम्पल से यानी उदाहरण से उनको उस टॉपिक को समझाओगे तो वो लोग जल्दी समझते हैं, सीधी सी बात है। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लो, निम्न में से कौन सा जो है शिक्षण कौशल नहीं है? प्रश्न पूछने का कौशल, ब्लैक बोर्ड प्रयोग कौशल, उत्तर लेखन का कौशल, व्याख्यान कौशल। बताएं, निम्न में से कौन सा जो है शिक्षण कौशल नहीं है? सवाल नंबर आपका यहाँ पर 5 है, आंसर करिएगा। चलिए, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताएं।
यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जो है शिक्षण कौशल नहीं है, तो वो है दोस्तों आपका उत्तर लिखने का कौशल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, शिक्षण कौशल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे प्रश्न पूछना हो गया, ब्लैक बोर्ड उपयोग हो गया, व्याख्यान, ये सारी चीज़ें जो है आपका शिक्षण कौशल के अंतर्गत आती है। उत्तर लिखना जो है ये आपका विद्यार्थियों का कौशल है। क्या भाई, उत्तर लिखना जो है ये आपका विद्यार्थियों का कौशल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला सवाल, अच्छा शिक्षक कक्षा में सबसे पहले क्या करता है, बच्चों को डांटता है, बिल्कुल गलत बात है भाई। ध्यान आकर्षित करता है, उपस्थिति दर्ज करता है, तुरंत गृह कार्य देता है। बताइए सवाल नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग देखिएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे जब आप लोग खुद को एक शिक्षक या शिक्षिका मानकर चलेंगे। ठीक है, उसी आधार पर जो है आप लोग इन सवालों को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, अच्छा शिक्षक कक्षा में सबसे पहले क्या करता है, आप कहोगे सर उपस्थिति दर्ज करता है, क्यों भाई। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, बताओ। चलिए प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, बताएं। आपका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, ध्यान आकर्षित करता है। जो भी साथी बी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, बिना ध्यान आकर्षित किए जो है प्रभावी शिक्षण संभव नहीं है। इसलिए साथियों शुरुआत में जो है रोचक गतिविधि या प्रश्न करना चाहिए। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिएगा, विद्यार्थियों की रचनात्मकता बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है, नकल कराना, बिल्कुल गलत बात है भाई। स्वतंत्र विचार प्रोत्साहित करना, केवल पुस्तक पढ़ाना, परीक्षा पर जोर देना। बताइए विद्यार्थियों की रचनात्मकता बढ़ाने के लिए जो है क्या आवश्यक होता है, बताइएगा आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताएं। आपका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर भाई, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र विचार प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर जो बी दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, रचनात्मकता जो है तब बढ़ती है जब विद्यार्थी जो है अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त करते हैं। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिएगा, अनुशासन का सही अर्थ क्या होता है, कठोर दंड देना, नियमों का पालन और आत्म नियंत्रण, और उसके बाद ऑप्शन सी दिया है शिक्षक का डर, केवल शांत रहना। बताएं अनुशासन का सही अर्थ क्या है, बताइए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताओ। जो भी साथी यहाँ पर गए हैं भाई ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट है। अनुशासन का यानी डिसिप्लिन का जो सही अर्थ है दोस्तों वो है नियमों का पालन और आत्म नियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला सवाल, कक्षा प्रबंधन यानी क्लासरूम मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है, अनुशासन बनाए रखना, शिक्षा की प्रभावशीलता बढ़ाना, विद्यार्थियों को नियंत्रित करना, समय नष्ट करना। बताइए सवाल नंबर 9 का राइट आंसर क्या है, बताएं। कक्षा प्रबंधन यानी क्लासरूम मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए आपका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, बताएं। जो भी साथी जा रहे हैं यहाँ पर भाई शिक्षा की प्रभावशीलता बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी पर जो भी साथी गए हैं वो भाई बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर जो है आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लासरूम मैनेजमेंट का जो है मकसद केवल शांति रखना नहीं है बल्कि पढ़ाई का वातावरण बनाना। यानी आप कह सकते हो यहाँ पर जो है आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखें, ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 10 है, कौन सा शिक्षक जो है विद्यार्थियों पर अस्थायी प्रभाव डालता है, जो रटवाता है, जो प्रेरित करता है, जो भय दिखाता है, जो केवल परीक्षा की तैयारी कराता है। बताइए सवाल नंबर 10 का राइट आंसर क्या है, कौन सा शिक्षक विद्यार्थियों पर अस्थायी प्रभाव डालता है। चलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। जो भी दोस्त यहाँ पर भाई आपका यहाँ पर जो भी साथी बी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उनका। ठीक है, जो प्रेरित करते हैं यानी जो प्रेरणा देते हैं विद्यार्थियों को। ठीक है, आपका यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वही शिक्षक जो है प्रभाव डालते हैं स्टूडेंट पर यानी विद्यार्थियों पर, जो प्रेरित करते हैं, जो प्रेरणा देते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, शिक्षण प्रक्रिया किस पर आधारित होनी चाहिए, शिक्षक की इच्छा पर, पाठ्यक्रम पर, विद्यार्थियों की आवश्यकता और रुचि पर, केवल परीक्षा पर। बताइए 11 का आंसर करिएगा। शिक्षण प्रक्रिया जो है किस पर आधारित होनी चाहिए,
सवाल नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। शिक्षण प्रक्रिया किस पर आधारित होनी चाहिए? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी आप कह सकते हो विद्यार्थी की आवश्यकता और रुचि पर। क्यों भाई, बताइएगा। साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है ये सिद्धांत इसके अंतर्गत है, और इसके अंतर्गत एक सिद्धांत है और वो क्या कहता है, ध्यान रखिएगा, शिक्षा जो है बच्चे की रुचि और क्षमता के अनुसार हो। यानी आप कह सकते हो यहाँ पर जो सी ऑप्शन दिया है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विद्यार्थी की आवश्यकता और रुचि पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, बालक शिक्षा का केंद्र बिंदु है, यह विचार जो है किसने दिया? सवाल नंबर 12 का आंसर करें। बालक जो है शिक्षा का केंद्र बिंदु है, यह विचार जो है किसके द्वारा दिया गया? चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए, रूसो। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, एक शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बनाना चाहिए? डर और तनाव का? बिल्कुल गलत है भाई, निगेटिव वर्ड है, गलत है। प्रतिस्पर्धात्मक और सहयोगात्मक? शोरगुल का? केवल परीक्षा उन्मुख? बताइए, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिएगा, शोरगुल ये भी आपका गलत हो जाएगा भाई, ठीक है, और केवल परीक्षा उन्मुख ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका साथियों यहाँ पर जो बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, प्रतिस्पर्धात्मक और आपका दिया सहयोगात्मक, यही बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट। एक बार सभी साथी जो है सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के पास जो भी साथी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी में अभी से लग गए हैं। अगर आपको बेहतरीन अंकों के साथ 2026 में बीएड करना है तो अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा आप लोग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक दे दिया गया है। सवाल नंबर 14 है, माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य क्या होता है? बताइए, माइक्रो टीचिंग का जो है उद्देश्य क्या है? छात्रों को पढ़ाना, शिक्षण कौशल का अभ्यास, परीक्षा कराना, अनुशासन सिखाना? आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शिक्षण कौशल का अभ्यास। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। अगला सवाल, प्रभावी ब्लैक बोर्ड प्रयोग में क्या होना चाहिए? साफ सुथरी लिखावट और उचित आरेख, छोटी और अस्पष्ट लिखावट, रंग बिरंगे चित्र, केवल लंबे वाक्य? सवाल नंबर 15 का राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए भाई, प्रभावी ब्लैक बोर्ड प्रयोग में क्या होना चाहिए? साफ सुथरी लिखावट और उचित आरेख। ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, ये रहा, शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, इसका अर्थ क्या है? केवल बचपन तक शिक्षा, जीवन भर शिक्षा चलती है, शिक्षा का अंत कॉलेज में होता है, केवल नौकरी पाने तक शिक्षा? बताइए, शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, इसका अर्थ क्या है? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त भाई जानते होंगे और सभी का आंसर सही आना चाहिए। जीवन भर शिक्षा चलती रहती है, यानी इंसान जो है भाई जीवन भर सीखता रहता है, तो वही शिक्षा है, वही उसका एजुकेशन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, प्रेरणा यानी मोटिवेशन का छात्रों की शिक्षा में क्या महत्व होता है? आजकल भाई वैसे भी विद्यार्थी जो हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, मोटिवेशन ज़्यादा ढूंढते हैं, तो बताइएगा प्रेरणा जो है, प्रेरणा का छात्रों की शिक्षा में क्या महत्व है? पढ़ाई कठिन हो जाती है, पढ़ाई में रुचि और उपलब्धि बढ़ती है, पढ़ाई से ऊब बढ़ती है, इसका कोई महत्व नहीं है? बताइए, 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पढ़ाई में रुचि और उपलब्धि बढ़ती है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो बी ऑप्शन वाले दोस्त राइट हैं। अगला सवाल, अनुशासनहीनता, अनुशासनहीन छात्र से शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइएगा, तुरंत दंड देना चाहिए, समस्या समझकर परामर्श देना चाहिए, कक्षा से निकाल देना चाहिए, नज़रअंदाज करना चाहिए? सवाल नंबर 18 का बताइए। चलिए, आप सभी साथी यहाँ पर आंसर करें। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुछ लोग कहेंगे तुरंत दंड देना चाहिए, जी नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। ठीक है, कक्षा से निकाल देना चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, नज़रअंदाज करना चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है। साथियों, समस्या समझकर जो है परामर्श देना चाहिए किसी भी विद्यार्थी को। ठीक है, अगर वो जो है अनुशासनहीन यानी वो डिसिप्लिन का पालन नहीं करता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, आदर्श शिक्षक वह है जो केवल पाठ पढ़ाता है, छात्रों का मार्गदर्शन करता है, केवल उपस्थिति दर्ज करता है, केवल आदेश देता है? 19 का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, आदर्श शिक्षक वह है जो छात्रों का मार्गदर्शन करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिएगा, शिक्षण का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? शिक्षक, पुस्तक, पाठ्यक्रम, विद्यार्थी?
20 का आंसर करिए। शिक्षण का जो है केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए बताइएगा। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्यार्थी। ठीक है, शिक्षण का केंद्र बिंदु जो है विद्यार्थी होना चाहिए, स्टूडेंट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला सवाल, शिक्षक की सफलता का सही मापदंड क्या है। चलिए, शिक्षक की सफलता का सही मापदंड क्या होता है। चलिए, उसकी वेतन राशि बिल्कुल गलत है। विद्यार्थी की उपलब्धि और प्रगति, इसको छोड़ते हैं। परीक्षा परिणाम प्रतिशत, सरकारी पद, तो देखिएगा सरकारी पद भी ये भी नहीं होगा आपका, परीक्षा परिणाम और प्रतिशत ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों की उपलब्धि और प्रगति, ठीक है, ये आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी एक सफल शिक्षक जो है तभी माना जाएगा, उसका मापदंड यही होगा जब जो है विद्यार्थी की उपलब्धि अच्छी रहेगी और वह प्रगति करता रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, कौन सा तरीका जो है छात्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ाता है। बताइए, कौन सा तरीका जो है छात्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, प्रोजेक्ट विधि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, ये रहा, निम्न में से कौन सा जो है शिक्षण सहायक सामग्री है। 23 का राइट आंसर क्या है बताइए। निम्न में से कौन सा जो है शिक्षण सहायक सामग्री है, बताएं। आपका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, आप लोग बताओ। ब्लैक बोर्ड, चार्ट, मॉडल, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, एक अच्छे शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए कठोर और भयभीत करने वाला। बिल्कुल गलत बात है भाई, नेगेटिव वर्ड है, तुरंत आप गलत कर देंगे इसको। ठीक है, ये आपका गलत है। और उसके बाद है सौम्य, सहयोगी और प्रोत्साहित करना। ठीक है, ये तो सही लग रहा है। केवल औपचारिक, केवल निष्क्रिय, तो यहाँ पर देखिएगा अगर जो सबसे सटीक आंसर जाएगा साथियों, वो जाएगा आपका सौम्य, सहयोगी और प्रोत्साहित करने वाला। ठीक है, एक शिक्षक का जो व्यवहार होना चाहिए कैसा, सौम्य, सहयोगी और प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट है। और ये रहा आपका लास्ट सवाल, शिक्षक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है। बच्चों को नौकरी दिलाना, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहयोग देना, केवल पाठ्यक्रम पूरा कराना, दंड देकर अनुशासन बनाए रखना। चलिए भाई, सवाल नंबर 25 का आप लोग आंसर करिएगा। आप सभी को पता है जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर देना है साथियों, ये आप सभी को देना होता है, ध्यान रखिएगा। आप सभी साथी इसका आंसर जो है जरूर करिएगा। जो भी साथी सबसे पहले आंसर करेंगे उनका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा। और आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। और क्या आप लोग तैयार हैं 2026 की तैयारी के लिए, क्लास करने के लिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।